अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले टॉपिक हैं वो है ट्रांसफार्मर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। आज इंशाल्लाह हम जो है वो ट्रांसफार्मर को कंप्लीट करेंगे और ट्रांसफार्मर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ट्रांसफार्मर यूज़ क्यों होता है हमारे डेली लाइफ में, वो दोनों जो है हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता क्या है। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो ट्रांसफार्मर असल में होता क्या है। ट्रांसफार्मर हमारा एक डिवाइस है। वो डिवाइस क्या करता है, एसी इलेक्ट्रिक पावर को जो है होता है हमारा, हम एसी इलेक्ट्रिक पावर हम ट्रांसफार्मर को देते हैं, वो क्या करता है उसको चेंज करता है वन वोल्टेज लेवल से इन अदर वोल्टेज लेवल तक। तो आसान भाषा में जो हम बात करें तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो ट्रांसफार्मर है हमारा, वो हमारे वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। हमारे जो ट्रांसमिशन लाइंस में जो वोल्टेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस को कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के साथ। तो जो हाई वोल्टेज होते हैं वो उसको लो वोल्टेज में करता है, और जहाँ पे हमारे पास लो वोल्टेज होते हैं, हमें हाई वोल्टेज करने होते हैं, तो भी हम उसको हाई वोल्टेज कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो हाई और लो वोल्टेज करने की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे यूज़ होती है कि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी। हम उसे ये भी बोलते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। हम इससे ये भी बोलते हैं कि इनपुट वाइंडिंग और आउटपुट वाइंडिंग। तो यहाँ पे आपको ये जो स्लाइड शो हो रही होगी कि इनपुट वाइंडिंग और आउटपुट वाइंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपका वोल्टेज स्टेप अप होना है या स्टेप डाउन होना है। तो अगर आपकी प्राइमरी जो कॉइल्स हैं, प्राइमरी वाइंडिंग है, उसकी जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो ज़्यादा हैं सेकेंडरी नंबर ऑफ़ टर्न्स के, सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ़ टर्न्स से, तो आपके वोल्टेज जो होंगे लो होंगे, क्योंकि आपके सेकेंडरी वोल्टेज की जो वाइंडिंग है उसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो कम है, तो आपकी वोल्टेज लो होगी। और ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वो स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को। और अगर आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है, प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ़ टर्न्स से, तो ये ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप करेगा। तो ये जो है इसका सिंपल प्रिंसिपल है, और ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह प्रोड्यूस होती है उसी प्रिंसिपल के तौर पे ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो जो हमारी प्राइमरी कॉइल्स होती हैं वो सोर्स से कनेक्ट होती हैं कि भाई आपका जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, सोर्स आपने जो दिया है इससे वो आपने कहाँ से दिया है। तो और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो कनेक्ट होती है लोड से, कि आपको वोल्टेज लो किए या हाई किए वो किसको देने हैं, कौन सा लोड है। फॉर सपोज़ करें हमारे मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगा होता है वो क्या करता है कि उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हमारे घरों की लाइन से कनेक्ट होती है, और जो हमारे घर में लाइट यूज़ होती है वो उसका लोड होती है। तो ट्रांसफार्मर होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की हमें नीड क्यों पड़ी। कि ट्रांसफार्मर की जो हमें नीड ज़्यादा इसलिए जो है हमारे यूज़ हुई और नीड हमें महसूस हुई, क्योंकि आपको जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस आपके ग्रिड स्टेशन से आपसे कितना दूर होती है, पर आप वहाँ से ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए आप पावर को जो है ट्रांसफ़र करते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। तो अब अगर आपका वोल्टेज जो है वो लो होगा, तो आपका अगर वोल्टेज लो है यहाँ पे फॉर सपोज करें ग्रिड स्टेशन से, और यहाँ पे आपके जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत लो वोल्टेज हैं, और आपने उसे ट्रांसमिशन लाइंस में लगा दिया, तो ट्रांसमिशन लाइंस में जो है लॉसेस होते हैं, आपके लो वोल्टेज होते हैं और करंट हाई होता है। और जो वोल्टेज होते हैं वो ट्रांसमिशंस में बहुत सारे वोल्टेज हमारे ड्रॉप होते हैं, तो हमारे मोहल्ले तक पहुँचने में जो वोल्टेज होते हैं वो बहुत सारे ड्रॉप हो जाते हैं, हमारे काम के नहीं रहते थे, और ट्रांसमिशन में हमें मसला हो रहा था। तो हमने क्या किया कि हमने जो है
हम ट्रांसमिशन में 2 ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। एक ट्रांसफार्मर हमारा जो यूज़ होता है वो ग्रिड स्टेशन में यूज़ होता है, और ग्रिड स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करता है। क्योंकि अगर लो वोल्टेज हम ट्रांसमिशन लाइन में देंगे तो हमारे वोल्टेज हमारे मोहल्ले तक, हमारे गांव तक पहुंचने में जो बहुत सारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है एक ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं ग्रिड स्टेशन में, वो क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है। अब वोल्टेज हाई हो गया ट्रांसमिशन लाइन में, अगर वोल्टेज हाई होंगे तो जो आपका करंट है वो कम होगा, और क्योंकि आपका पावर जो है वो कांस्टेंट होगा, और पावर का फार्मूला है आपको पता होगा, पी जो होती है वो इक्वल होती है V × I के। अब वोल्टेज हाई है तो आपका करंट लो होगा, करंट लो होगा तो आपके जो वोल्टेजेस होते हैं वो ड्रॉप होते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं होते। और आपकी जो है ट्रांसफार्मर ने भी हाई वोल्टेज किया हुआ होता है, तो ड्रॉप होते भी हैं तो भी हमें जो हमारी नीड होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब ट्रांसमिशन लाइन्स के ज़रिए हमारे ट्रांसफार्मर, जो मोहल्ले वाले ट्रांसफार्मर, वहाँ तक हमारी जो वोल्टेजेस हैं वो पावर जो है वो पहुँच गया। अब हाई वोल्टेज होता है वहाँ पे, तो हाई वोल्टेज जो है हम यूज़ नहीं कर सकते। हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं घर में, रेफ्रिजरेटर होता है या दूसरे एयर कंडीशंस होती हैं, वो 220 से 240 तक चलती हैं, और जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज होते हैं वो 11,000 होते हैं। तकरीबन हम ये भी कह सकते हैं कि 1000 के करीब भी वोल्टेज होते हैं। वो ज़्यादा बड़ी ट्रांसमिशन लाइन्स में होती है, पर बहुत हाई वोल्टेजेस होते हैं। तो अब हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं हमारे मोहल्ले में जो हमें ट्रांसफार्मर वोल्टेज को लो करके दे। तो हम जो हमारे मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा होता है वो हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो क्या करता है, हाई वोल्टेज लेवल को लो वोल्टेज में हमें करके देता है, 220 240 तक हमें करके देता है, और उसके बाद जो है हमारी जो है वो लाइट जो है वो घरों तक पहुंचती है। तो आज का जो हमारा ये था ट्रांसमिशन लाइन्स ट्रांसफार्मर, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।